देखिए क्वेश्चन अगर पहले से पढ़ा हुआ है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है तो भी ठीक है। क्वेश्चन एकदम हल्का हल्का लेके आए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है के बाद। देखिए कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है, 15% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन दे रहेगा ना तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, जो परसेंटेज रहेगा ना उसको लिखने आना चाहिए। लाभ हानि का मतलब किसका रेशियो चाहिए, लाभ हानि का मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। ये चीजें हमेशा के लिए आप रट जाइए कि लाभ या हानि पूछे, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो आप बता दीजिए कि कह रहा है 15% का लाभ, 15% लाभ का मतलब क्रय मूल्य को हमेशा क्या मानना है, 100 मानना। तो आप बता दीजिए क्रय मूल्य 100 माने, अब 15% का लाभ होगा तो कितना में बेचिएगा, 115 में। अब यहां तक निकालने आ गया। अब दूसरी तरीके आप ऐसे भी निकाल सकते थे, अगर जिनको एक्सपीरियंस है कि लगता है कि मैं ऐसे, क्रय मूल्य हो गया सीपी और एसपी हो गया। अब बता दीजिए पहले तरीके तो क्रय मूल्य को 100 मान लो और 15% का लाभ यानी 115 में, लेकिन 15% को क्या लिख सकते हैं, 15/100। 15 जब 100 लिखिएगा तो काटिएगा तो कितना होगा, जे बता दीजिए, जल्दी बोलिए। 5 से कितना बार में, 3 बार में, और 5 से कितना बार में, 20 बार। यानी क्रय मूल्य हो गया जो 20 और 3 का लाभ हुआ यानी कितना, 23। अब यहां भी काटिएगा तो आपकी वहीं आएगा। 5 से कितना बार में, अब 5 से कितना बार में, 23 बार। तो दोनों में से जैसे इच्छा हो जैसे आप रेशियो लिख सकते, रेशियो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए। अब ऐसे देखिए दोनों तरीके, 15% वृद्धि का मतलब क्रय मूल्य 100, 15 की वृद्धि 115 में, यहां तक सही है। अब 15% का मतलब 15/100 काट के भी लिख सकते हैं, 3/20। यहां पे समझा देते हैं कि ये जो हुआ जी क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। क्रय मूल्य कितना, 20, और 3 का लाभ होगा तो कितना में बेचिएगा, 23 में। तब 20 है जो क्रय मूल्य 23 में बेचेंगे। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार बस। क्रय दिया हुआ क्या है, जे बता दीजिए। क्रय मूल्य देल है कितना, 800। तो 800 देल है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से। निकाले किसका कह रहा है, लाभ निकाले तो नहीं कह रहा है, यहां निकाले क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना से, 23 से। अगर ना इधर दोनों का तो अब रेशियो सेम आएगा। 800 देल है जी, क्या देल है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य निकाले कह रहा है 23 से। कैलकुलेशन कहीं भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 20 से कितना बार में, 23 4 92, 920 कहीं उत्तर आ रहा है तो 920 अगर उत्तर आ रहा है तो कौन वाला लगाएंगे, बी वाला लगाएंगे। आगे बढ़ा जाए, चलिए हटाइए। तो दूसरा का आप आंसर दे दीजिए जितना जल्दी हो सके, दूसरा का जल्दी आंसर, उसी टाइप का क्वेश्चन है, जल्दी आंसर दे दीजिए। देखिए हम बताते हैं, कह रहा है 25% लाभ पर, 25% लाभ या हानि देल रहेगा, इसका मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का रेशियो चाहिए। तो आप बता दीजिए, एक जगह सीपी लिख दिए, एक जगह एसपी लिख दिए। आप बता दीजिए 25% का मतलब क्रय मूल्य कितना मानना है, 100। अब 25 का लाभ होगा तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य 125। यहां तक सही है। अगर आपको लग रहा है कि रेशियो क्यों नहीं लिख दिए, तो जिनको लिखने आ रहा है तो वो ऐसे बना लीजिए। 25% को क्या लिखते हैं, जे बताइए। यहां एगो देख लीजिए, 25% का मतलब 25/100, 25 1/4, यानी नीचे जो आएगा जे क्या आएगा, क्रय मूल्य आएगा। तो क्रय मूल्य 4 हो गया, 1 का लाभ होगा तो कितना में बेचिएगा, 5 में। अब इधर काटिए, 20 25 यानी 4 5 आया। तो दोनों में से जो आसान लगे उससे रेशियो रखना। यहां पढ़िए 1000 क्या देल है, यहां पढ़िए विक्रय मूल्य देल है 1000, तब विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से। तब विक्रय मूल्य कितना होगा, 5। क्रय मूल्य निकाले कहेगा 4 से, यानी 4। 5 से के बार में, 2 बार में, 4 दूनी 800 कहीं उत्तर आ रहा है तो लगा दीजिए। तो इधर उधर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा क्योंकि रेशियो 4 5 है, इधर भी 4 5 है।
बन जाएगा ऐसा। तो एक क्वेश्चन और बना